सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हजरात सहाबे किराम का हाल तो यहां तक था कि सहाबा अपनी बीवियों के साथ भी ऐसे अल्फाज बोलने से परहेज करते थे जिनमें बदकलामी का शायबा होता था। वो अपनी बीवियों से भी ऐसी बातें नहीं करते, और अगर बातें करते तो उनको ऐसे अल्फाज देते जिसमें बदकलामी का शायबा तक न होता। लेकिन इस कौम को क्या है, बस जबान चलती रहे। कुछ लोग तो हंसने हंसाने के लिए ऐसे ऐसे जोक्स बनाते हैं कि जिसके अंदर खुली बेहयाई होती है। बल्कि अब तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो किसी को हंसाने के लिए बातें गढ़े वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। और तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि कम बोले, और जब बोले तो हसीन अल्फाज के साथ बोले, अच्छे अल्फाज के साथ बोले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ढूंढिए ऐसे लोग, ढूंढिए ऐसे लोग। बहुत अच्छा किया इस मोहल्ले के नौजवानों ने, उलमा और अइम्मा ने, कि ये उन्वान रखा कि हया क्या है और बेहयाई क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या हया थी हमारे बुजुर्गों में कि वो महफिलों में लंबे पैर करना भी बेहयाई समझते थे। और आजकल तो लोग मस्जिदों में भी लंबे पैर फैला देते हैं। बल्कि लंबे पैर क्या, अब तो लोगों ने मस्जिदों को घर ही बना लिया। उसमें खा रहे हैं, पका रहे हैं, सो रहे हैं, और नाम दीन का, दीन की तबलीग का। मस्जिद खाने पकाने के लिए नहीं, मस्जिद पैर लंबे करके सोने के लिए नहीं। एतिकाफ की हालत में बतौर मजबूरी मुअतकिफ को सोने की इजाजत है, लेकिन वो भी कैसे, पैर न फैले। ये हाल, ये ताज़ीम मस्जिद की। हजरत सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम एक मर्तबा मस्जिद में बैठे बैठे पैर लंबे कर दिए। आवाज आई, इब्राहिम। बादशाहों के दरबारों का यही अदब है। हया आई, पैर समेटे, पूरी जिंदगी पैर नहीं फैला। आपके पैर उस वक्त तो फैले जब आपको जनाजे में कफन पहनाया गया तो आपके पैर लंबे कर दिए। गौर फरमाएं, ये हया थी। आज दीन हम समझ नहीं पा रहे, असल दीन हम समझ नहीं पा रहे। सहाबे किराम अल्लाह से इस बात पर भी हया करते थे कि वो मस्जिद के अंदर किसी मुसलमान से इतना पूछ ले कि तेरा कारोबार कैसा है। इतना भी नहीं पूछना पसंद करते थे कि तेरा कारोबार कैसा है। वो सोचते थे कि ये भी दुनिया की बात है, अगर हम ये बात मस्जिद में करेंगे तो ये भी बेहयाई होगी। लेकिन क्या करें, दीन खेल बन गया, दीन को लोगों ने तमाशा बना दिया। आइए दीन सीखिए, मजहब सीखिए, दीन की बातें सीखिए, असल दीन की तरफ आइए, दीन के मकसद की तरफ आइए, औलिया अल्लाह की तालीमात की तरफ आइए, मुस्तफा जान रहमत के फरामीन की तरफ आइए। दुनिया तुम्हें बेहयाई की तरफ ले जाना चाहती है। हाँ हाँ, अब तो साबुन पर भी गंदी तस्वीरें, लोग उसको भी देख रहे हैं। चलते चलते पोस्टर, कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अरे सबसे हया करने वालों, अपने अल्लाह से भी तो हया करो। कोई देखे ना देखे, लोग बहुत बाहया होते हैं तो जो अपने जैसा इंसान, अपने जैसा इंसान अगर देख रहा है तब उसके अदब में, उसकी हया में गुनाह नहीं करते। लेकिन हर वक्त अल्लाह हमें देख रहा है, फिर हम गुनाह क्यों करते? सबसे हया, खुदा से बेहयाई। कानों में हेडफोन लगाकर गजल सुन रहे हैं, औरतों की आवाज में। औरत की आवाज भी औरत है। आजकल हमारे शहर में लोग मुशायरा करते हैं, तो मुशायरे को कामयाब करने के लिए शायरात का लाना जरूरी, ऐसा लोग समझते हैं। शायरात आएगी, मुशायरे कामयाब होंगे।
اور پھر وہ شاعرات آتی ہے میک اپ کر کے اور اسٹیج پہ پھر تالیاں بجتی ہے, سیٹیاں بجتی ہے اور لوگ کہتے ہیں مشاعرہ کامیاب ہو گیا. مشاعرہ کہاں کامیاب ہوا, وہ تو جہنم کا ایندھن بن گیا. مشاعرے میں عورتوں سے غزلیں سننے والوں, دیکھو صحابہ کی حیا کا عالم کیا تھا. ایک دن ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ قرآن کی تلاوت کر رہی, گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے. ایک تو مومنوں کی ماں, کسی کے بیٹے 2 ہوتے ہیں, 10 ہوتے ہیں, 20 ہوتے ہیں, 50 ہوتے ہیں, 100 ہوتے ہیں. یہ وہ ماں ہے جس کے کروڑوں بیٹے ہیں. یہ وہ ماں ہے جس کے کروڑوں بیٹے ہیں. اور ہر ماں کا انداز یہ ہے کہ جو ماں کا بیٹا ہوگا اس سے عمر میں کم ہوگا, لیکن یہ وہ ماں ہے کہ کم عمر والے بھی اس کے بیٹے, زیادہ عمر والے بھی اس کے بیٹے. ارے شان تو یہ ہے کہ جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ باپ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ وہ ماں ہے کہ اس کا باپ بھی اس کا بیٹا ہے, اس کا باپ بھی اس کا بیٹا. یعنی ابو بکر صدیق بھی نسب کے اعتبار سے اما عائشہ کے باپ ہیں اور ایمان کے رشتے کے اعتبار سے بیٹے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا ہے اور بڑے مزے میں کہا ہے کہ پہلے بیٹی پھر بنی ماں, پیاری ام المومنین. جب تک حضور کے نکاح میں نہیں آئی تھی بیٹی تھی ابو بکر صدیق کی, لیکن جب حضور کے نکاح میں آ گئی تو اب ابو بکر کی ماں بن گئی. پہلے بیٹی پھر بنی ماں, پیاری ام المومنین. دوہری نسبت, ایک سگائی, ابو بکر پیارے خلیل. یہ شان ہے اس اماں جان کی. وہ تلاوت کر رہی ہے, کون؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ تلاوت کر رہی ہے. صاحب قرآن سے جو قرآن پڑھتی ہے, پڑھنے میں اتنی مگن ہوئی, نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ ان کی آواز اونچی 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 ہوتے ہوتے اونچی ہو گئی. اتنی اونچی ہو گئی اما جان عائشہ کی آواز کہ گھر سے نکل کر باہر رستے پر سنائی دینے لگی. ایک صحابی وہاں سے گزرے تو دل صاف تھے ان لوگوں کے, حضور کی صحبت نے دل صاف کر دیے تھے. رک گئے کہ رسول اللہ کی زوجہ قرآن پڑھ رہی ہے, مومنوں کی ماں قرآن پڑھ رہی ہے, شاگردائے رسول قرآن پڑھ رہی ہے. رک گئے, قرآن سننے لگے. اللہ کا خوف غالب آ گیا, خشیت کے ساتھ گردن نیچے ہو گئی. حضرت فاروق اعظم غیظ المنافقین امام المجاہدین, یہ غیظ المنافقین اور امام المجاہدین صرف فاروق اعظم کا لقب ہے. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جس کی تلوار سے کی جھنکار جب میدان میں سنائی دیتی ہے تو اللہ پاک قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جس کے غیظ منافقین کے حوالے سے اشداء علی الکفار کی آیتیں نازل ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ امام المجاہدین اور غیظ المنافقین جب آئے, جسے دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے, جسے دیکھ کر جس گلی میں عمر ہوتے ہیں اس گلی میں شیطان نہیں آتا. انہوں نے دیکھا ایک بندہ گردن جھکا کر کچھ سن رہا ہے. آپ کے کان میں بھی آواز آئی. آپ نے میرا کیوں کھڑا ہے یہاں؟ اما عائشہ کے حجرے کے پاس تو کھڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا عمر دیکھو اما عائشہ کتنا اچھا قرآن پڑھے. کہا اچھا تو عورتوں سے قرآن سنتا ہے, اور یوں ایک مکہ بنایا اور اس کے سینے میں مارا. چل یہاں سے, عورتوں سے قرآن سنتا ہے, مرد ختم ہو گئے قرآن پڑھنے والے, نکال یہاں سے. قرآن سننے والے صحابی, قرآن پڑھنے والی اما جان فاروق اعظم نے مار دیا. انہوں نے سینہ سنبھالا, پہنچے حضور کی بارگاہ میں. حضور عمر نے مار دیا. آقا نے فرمایا کیوں مارا؟ اتنے میں فاروق اعظم آ گئے. حضور اس کو کہیے یہ عورتوں سے قرآن سننے لگا ہے, اما جان عائشہ سے. سرکار نے فرمایا آئندہ نہ سننا. اور پھر آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے, اس لیے قرآن پڑھنے میں آواز اتنی بلند نہ کرنا کہ تمہاری آواز گھر سے باہر نکلے. اور کہا کہ اے شخص عورت سے قرآن سننے کی اجازت نہیں دیتا,
अगर कुरान पढ़ने वाली मोमिनीन की माँ हो, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, तो उनके मुंह से कुरान सुनना हुजूर ने मना फरमाया। तो जो ऐसी गंदी गलीज औरतें जो बेपर्दा स्टेजों पे आती हो और पतले कपड़े पहनकर जिस्मों की नुमाइश करती हो, जिनकी आने पे तालियां बजती हो, लोग उनकी यूट्यूब पर उन शायरात की गजलें सुन रहे हैं, अपने शहरों में बुलाकर उन्हें गजलें पढ़वा रहे हैं। अल्लाह से हया करो, जब कहीं औरत गाने वाली मौजूद हो और वहां पर सुनने वाले लोग हों तो मुसलसल दिलों पे सिहाई उतरती है, निफाक उतरता है। लोगों खुदा से हया करो। लोग जो है यूट्यूब पर तन्हाइयों में औरतों की आवाजों में गजलें सुन रहे हैं, हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं। अल्लाह से हया करो। जब कौम में इस तरीके की बेहयाई आम हो जाती है तो फिर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, खुदा का गजब नाजिल होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस वक्त दुनिया में जो कुछ हालात है वो सब अपनी अमाल का किया धरा है। अल्लाह तुम्हें क्या करेगा अजाब देकर? अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। खुदा के लिए ऐ मेरी कौम के जवानों, बेहयाई के कामों से बचो। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन मर्दों पर और उन औरतों पर अल्लाह लानत करता है जो तंग और चुस्त कपड़े पहनकर अपने जिस्मों की नुमाइश करते हैं। बल्कि आकाए करीम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में शबे मेराज कुछ लड़के और लड़कियों की चमड़ी को आग की कैंची से कटते देखा कि फरिश्ते उनको आग की कैंची से काट रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो लड़कियां और लड़के हैं जो बन संवर कर घरों से इसलिए निकलते थे कि लड़के लड़कियों को देखें और लड़कियां लड़कों को देखें। आज ये बेहयाई हमारे समाज में आम हो रही है। इस पर इतना मवाद और इतना उन्वान है कि कई हफ्तों इस पे गुफ्तगू हो सकती है और लोगों ने तवज्जो दिलाई तो मजीद अब राहें निकल रही है। इस पे बहुत सी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है। इसलिए मैं यही पैगाम दूंगा कि नौजवान भी कपड़े पहने तो ढीले ढाले कपड़े पहने, या अगर चुस्त पहने तो इतना चुस्त न पहने कि मर्दों के जिस्म की साख्त भी नजर आए, क्योंकि ये भी बेहयाई है। और ऐसी बेहयाई करने से अल्लाह ताला उन लोगों पर लानत फरमाता है।